बुलंद अज़्म, मुसलसल मेहनत और जुनून से मिलती है आज़ादी। यौम पाकिस्तान आज मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन के आगाज़ पर वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। आज ही के दिन करारदाद पाकिस्तान पेश की गई। कायदे आज़म की अजीम क़यादत में मुस्लिम लीग ने बर सगीर में मुसलमानों के जुदागाना वतन के हुसूल के लिए तहरीक की शुरुआत की। 7 बरस के बाद अपना मुतालबा मंजूर करवाने में कामयाबी मिली। यौम पाकिस्तान पर रवायती परेड मौसम की खराबी के बायस मुलतवी। ISPR के मुताबिक यौम पाकिस्तान परेड अब 25 मार्च को होगी। आज के दिन हमें अपने कश्मीरी भाइयों को याद रखना चाहिए। मजलूम कश्मीरियों को भारतीय फोर्सेज ने 7 दहाइयों से महकूम बना रखा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का यौम पाकिस्तान के मौके पर पैगाम। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें कायदे आज़म के उसूलों पर अमल पेरा होने की ज़रूरत है। आज के दिन मकबूजा कश्मीर के अवाम से भी इज़हार यकजहती करते हैं। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश। जहानिया, मेलसी, नौशहरा, कल्लर कहार, कबीरवाला, टोबा टैक्सिंग, विहाड़ी और मियाँ चन्नू में बादल खुलकर बरसे। मुल्तान, खानेवाल, साहिवाल, ओकाड़ा में गरज बरस। बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़ समेत रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अमरीकी रियासत कोलोराडो में ग्रॉसरी स्टोर में मुसल्लह अफराद की फायरिंग। पुलिस अफसर समेत 6 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम हलाक, एक मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। पुलिस ने इलाके में मुहासरा कर लिया। जगह की सख्त फिजाई निगरानी भी जारी। जियाले और मतवाले अलग रास्तों पर चल निकले। मरीम नवाज ने ट्वीट में नया सेलेक्टेड किसको कहा। सहाफ़ी के सवाल पर बिलावल ने कहा, हमारी रगों में सेलेक्ट होना शामिल नहीं, ये किसी और ख़ानदान का काम है। बिलावल ने मरीम नवाज का नाम तक न लिया। बोले, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर को जवाब देना हो तो पीपल्स पार्टी का नायब सदर जवाब देता। लॉन्ग मार्च मुलतवी नहीं होना चाहिए था। मेरा सवाल है कि इस्तीफ़ों को लॉन्ग मार्च से मुंसलिक करने का आइडिया किसका था। इस्तीफ़ों को इस वक्त रद्द क्यों ना किया गया जब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया था। नैब की मरीम नवाज की पेशी पर रेंजर्स तलब करने की दरख्वास्त। नैब एलामिया के मुताबिक लाहौर को रेड जोन डिक्लेयर करने के लिए मुतल्लिका हुकाम को दरख्वास्त दी जा रही है। बाज़ अनासिर सरकारी फ़राइज़ की अंजामदही में मुबैना तौर पर रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नैब लाहौर की इमारत को भी नुकसान पहुँचाने की इतलात हैं। किसी धमकी या दबाव की परवाह किए बगैर हमेशा आइन और कानून के मुताबिक काम किया। नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं। मरीम नवाज का नैब लाहौर के एलामिये पर ट्वीट लिखा, डरते हैं नैब वाले एक निहत्ती लड़की से। इस निहत्ती लड़की से जिस पर नैब ने कातिलाना हमला किया। जो सलूक नैब ने दौरान हिरासत रखा, इसकी तफसील और हिसाब अभी बाकी है। नामों समेत सब कुछ कौम के सामने आएगा। नैब एलामिया इमरान साहब की 26 मार्च को तसादुम करवाने की साजिश का ऐलान है। मरीम नवाज की नैब न्याजी गठजोड़ में सियासी तलबी है। नैब सियासी प्रेस रिलीज जारी करने से इज्तनाब करे। इस तरह की सियासी बयानबाजी का कोई जवाज नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, गारंटी देते हैं नैब ऑफिस के बाहर एहतजाज पुरअमन होगा। नैब का SOP से क्या लेना देना। इनका काम है शहजाद अकबर से ऑर्डर लें और लोगों को नोटिस भेजें। इंतजामिया ने अगर कोई खेल खेला तो इसके जिम्मेदार चेयरमैन नैब होंगे। नून लीग की लीडरशिप इस वक्त बिल्कुल नाबालिग है। फवाद चौधरी कहते हैं, मरियम ने चंद माह में ही नून लीग का बेड़ा गर्क कर दिया। नून लीग सिर्फ सेंट्रल पंजाब की पार्टी रह गई। JUI आखिरी सांसें ले रही है। शिबली फराज ने कहा कि मरियम की धमकियां इनके जहन की अक्कासी करती हैं। इनकी तकरीर का मकसद कारकुनान को इश्तियाल दिलवाना था। मरीम नवाज के साथ लाखों कारकुन नैब पेश होंगे। फजलुर रहमान का दावा। कहते हैं, मरीम को मुसलसल सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। नैब मुतनाज़े इदारा बन चुका। सेनेट में अपोजिशन लीडर नून लीग का तय हुआ था। उम्मीद है पीपल्स पार्टी इस्तीफों के मामले पर भी साथ देगी। PDM मुत्तहिद है और रहेगी। कौम को अरबों रुपए का चूना लगाने वाले ब्रॉडशीट कमीशन के रडार पर आ गए। तहकीकात मुकम्मल। 500 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस भिजवा दी गई।
रिपोर्ट में ब्रॉडशीट को $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ। वजारत खजाना, वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से फाइलें चोरी हुई। पाकिस्तानी हाई कमीशन की लंदन से भी अदायगी की फाइल से इंदराज का हिस्सा गायब है। कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि $15 लाख की गलत अदायगी रियासत पाकिस्तान के साथ धोखा है। इसे सिर्फ बेएहतियाती करार नहीं दे सकते। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद का ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफिस से रिकॉर्ड 2008 में गायब हुआ। इस वक्त मलिक कयूम अटॉर्नी जनरल थे। मौजूदा हुकूमत के दौर में कोई रिकॉर्ड गायब नहीं हुआ। मौजूदा अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने ब्रॉडशीट कमीशन से भरपूर ताबन किया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस में इंटरनेशनल लीगल सेल 2016 में कायम किया गया। ब्रॉडशीट कमीशन ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। आसिफ जरदारी के स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड भी मंजर आम पर आ गया। स्विस केसेस का तमाम रिकॉर्ड नैब के स्टोर रूम में मौजूद है। रिकॉर्ड 12 डिप्लोमेटिक बैग्स में पाकिस्तान पहुंचाया गया। नैब सरबमोहर रिकॉर्ड को डी सील करके जायजा लेकर इसका क्या करना है, कमीशन की सिफारिश। फवाद चौधरी कहते हैं कौम जानना चाहती है स्विस अकाउंट्स का पैसा कहाँ गया। रिपोर्ट से नैब को 90 की दहाई के मुकदमात निपटाने में मदद हासिल होगी। NCOC ने मुल्क भर में वसी पैमाने पर लॉकडाउन का फैसला कर लिया। सील किए गए इलाकों में हंगामी सूरत के अलावा नकलो हरकत की इजाज़त नहीं। तमाम कमर्शियल सरगर्मियां रात 8 बजे तक बंद। हफ्ते में 5 रोज़ कारोबार की इजाज़त होगी। होटल्स में इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी। आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त रात 10 बजे तक होगी। रेल का सफ़र 70% सवारियों के साथ होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महदूद सवारियाँ होंगी। तमाम सकाफती म्यूज़िकल सरगर्मियाँ और सिनेमास बंद रहेंगे। मजहबी इंडोर सरगर्मियों की इजाज़त भी वापस ले ली गई। पार्क्स बंद कर दिए गए। शहरी SOPs के साथ सिर्फ ट्रैक पर जॉगिंग कर सकते हैं। तमाम फैसलों का इतलाक 11 अप्रैल तक रहेगा। शोबा तालीम पर कोरोना के मुसलसल वार स्कूल बंद रहेंगे या खुलेंगे, फैसला कल होगा। वज़ीर तालीम शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं स्कूल बंद रखना मुश्किल फैसला है। हमारी ख्वाहिश है तालीमी इदारे खुले रहें। तलबा ऑनलाइन क्लासेस से खुश नहीं। पाकिस्तान मोज़ी वायरस की तीसरी लहर की जद में 24 घंटे में 20 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 3669 नए केस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 8.4% हो गई। फाल केसेस 33,070, अमवात 13,863 तक पहुँच गईं। पंजाब में सूरत हाल इंतहाई ख़राब। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 14.7% तक पहुँच गई। कराची में असातिज़ा का धरना जारी। मुतालबात पूरे ना होने पर एक बार फिर वज़ीर आला हाउस की जानिब पेशकदमी पर पुलिस के साथ झड़पें। 39 असातिज़ा गिरफ्तार। कोयटा में भी ख़वातीन कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा का मुतालबात के हक़ में एहतजाज। मुज़ाहिरीन रुकावटों को तोड़कर बलोचिस्तान असम्बली के बाहर पहुँच गए। ख़वातीन असातिज़ा और लेडी कांस्टेबल्स के दरमियान हाथापाई। 23 मार्च 1940 की करारदाद नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम की जीनत। करारदाद पाकिस्तान के हवाले से सुनहरी यादें कायद की अजीम जद्दोजहद की भी तर्जुमान हैं। हिस्ट्री म्यूजियम में इन तारीखी लम्हात की तस्वीर और डॉक्यूमेंट्री के जरिए बयान किया गया। बांग्लादेश में रोहिंग्या महाजरीन के कैंप्स में खौफनाक आतिशज़दगी, 5 अफराद जाँ बहक। कैंप में लगने वाली आग ने 700 से ज़ायद खैमों को खाकस्तर कर दिया।